बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रुबीना जानस चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। और हार्ट की डायग्राम की लेबलिंग जो है वो मैं आपको समझाऊँगी कि किस तरीके से हम ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके और लेबलिंग बता सकते हैं और कौन सी लेबलिंग किस तरीके से। फर्स्ट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास हार्ट का जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमने इसको क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 ऊपर वाले जो हैं वो एट्रिया, ठीक है, और उसके बाद नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। तो हमारे पास जैसे कि फर्स्ट लेबलिंग के अंदर सबसे पहले तो आप ये क्लियर करें कि हमारे पास ये लेफ़्ट एट्रियम है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर राइट एट्रियम होगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट। उसके बाद अगर ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है तो ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद एट्रिया और वेंट्रिकल का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इस पार्ट का जो ब्लड है वो इस पार्ट के अंदर आकर मिक्स ना हो, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए इसमें एक वॉल्व है। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर जो वॉल्व होता है उससे हम कहते हैं बाइकप्सिड वॉल्व। और इसी तरीके से हमारे पास अगर राइट हैंड साइड पर एट्रिया और वेंट्रिकल के सेंटर में एक कनेक्शन है, एक वॉल्व है जो कि ब्लड को मिक्स होने से स्टॉप करता है, उसे हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व। यहाँ पर सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो आयोटा, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी। और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नेम देखें, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में बताया है मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आर्टरी वेन का डिफरेंस बताया था कि हमारे पास पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फंक्शन में भी बताया था कि हमारे पास आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड दैट डजेंट कंटेन ऑक्सीजन क्वांटिटी। ये जो हमारे पास स्टार्ट में है इसे हम कह रहे हैं सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, राइट एट्रियम, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, और फिर ट्राइकप्सिड वॉल्व है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये देखें ऊपर वाली चीज़ सुपीरियर वेना कावा और नीचे जो हमारे पास वही वाला जो वेना कावा स्टार्ट हुआ है पीछे से देखें, ये आ रहा है इन्फीरियर वेना कावा यानी कि नीचे वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये है मिट्रल वॉल्व और आयोटिक वॉल्व। टोटल जिस तरीके से हमारे पास हम पेपर्स में बायो के अंदर डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो रफली डायग्राम लाजमी ड्रॉ किया करें। ड्रॉ करने के बाद एटलीस्ट जो है मैक्सिमम 8 लेबलिंग्स तो लाजमी करें, यानी कि ऐसा नहीं कि 15 कर दें, 30 कर दें, जितने नाम है सारे भर दें, नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि एक इस चीज़ को देख के हमें पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो आप लोग मैक्सिमम जो है 8 to 10 लेबलिंग लाजमी किया करें, ठीक है। यहाँ देखें हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने अंडरलाइन किए हैं। द लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारे पास जो है वो मच थिकर एंड नैरो इन स्पेस, यानी कि हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो मतलब नैरो होता है, तंग होता है, यानी उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं होती, लेकिन वो बहुत थिक होता है, मोटा होता है, सही। इसी तरह हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल्स होता है, राइट वेंट्रिकल देखें, द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज पम्प्ड थ्रू पल्मोनरी आर्क टू द लंग्स, यानी कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ मूव करके ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है ताकि वो ब्लड प्योर होकर पूरी बॉडी में हमारे पास जो आर्टरीज हैं वो ट्रांसफ़र कर सकें। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको यह हार्ट की लेबलिंग और हार्ट के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी।
थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आइंदा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर हम इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वी विल वेरी सून विद ऑल ऑफ़ यू विद इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।